Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10 chapter 13th magnetic effects of electric current. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about the magnetic field and the field lines. And also we will discuss about the magnetic field due to a current carrying conductor. तो in this part especially we will discuss about the magnetic effect of electric current. तो फिर ये magnetic effect of electric current क्या होता है? जब करंट फ्लो होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हीट तो प्रोड्यूस होता ही है और साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जब एक सर्किट में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिज्म होगा और करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा. ठीक है. इन आवर प्रीवियस चैप्टर इन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है किसी सर्किट में तो ये इलेक्ट्रिक वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पर इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है द वायर ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी कि उसका अट्रैक्शन पावर होता है. वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो मैग्नेट हुआ कि नहीं हुआ है? इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी 13.1. तो इस एक्टिविटी में हम लेंगे एक कॉपर वायर और देख रहे हैं ये एक्स और वाई के बीच ये एक्स और वाई को ज्वाइन करते हुए एक कॉपर वायर हमने लिया. इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा. ये मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ कि नहीं इसको जानने के लिए हम लिए एक कंपास नीडल. कंपास नीडल जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिज्म डेवलप होगा तो ये कंपास नीडल जो है जो कि रखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट के ऊपर, ये डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि उसका जो नीडल्स है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है. तो फिर वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड. जब हमने स्विच ऑन किया सर्किट को तो नीडल इज डिफ्लेक्टेड, नीडल डिफ्लेक्टेड हुआ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉपर वायर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है और ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी डेवलप किया है. तो फिर इसीलिए ये जो हमारी कंपास नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट करता है. और इसी से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से मैग्नेटिज्म डेवलप करता है. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर. तो फिर इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है. फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में. ये सारे बेस्ड है इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ये बेस्ड है. पर इसके साथ साथ हम और एक चीज पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ये कैसा है? ये कौन सा थीम के बेस्ड है? ये है द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, यानी कि पहले वो मैग्नेट जो कि मूव करता है उससे उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप होता है जो कि पहले वाले का उल्टा है. तो फिर ये सारे चीज के बारे में किसने बहुत अपना ज्ञान चलाया था? वो है हांस ओयरस्टेड ने. ये कौन है? 1820 में एक्सीडेंटली ये इन्होंने डिस्कवर किए थे कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कि उनके पास एक कंपास नीडल था कि वो डिफ्लेक्टेड होने लगा. इसी ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमेना. इससे पहले किसी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ये रिलेटेड है आपस में. तो फिर ये डिस्क इन्वेंट होने के बाद फिर हमारा रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स ये सारा भी इसके बेस में तैयार हो गया. तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है तो ये यूनिट, उसका यूनिट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है उसका यूनिट ये नापा जाता है ओयरस्टेड से, उन्हीं के नाम से. आइए अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, ये हम कैसे जानेंगे? आपको पता है एक कंपास नीडल जो है
ये अगर एक बार मैग्नेट के पास लाया जाएगा तो वो डिफ्लेक्टेड होगा। तो फिर क्यों डिफ्लेक्टेड होगा? चलिए कंपास नीडल खुद क्या है देख लेते हैं। कंपास नीडल जो है इनफैक्ट इट इज वन स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास नीडल उसको वो क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो फिर वो खुद एक स्मॉल बार मैग्नेट है, इसीलिए वो जब बार मैग्नेट के पास उसको हम लाएं तो वो डिफ्लेक्ट करता है। उसका 2 एंड्स रहता है एक कंपास नीडल का। द एंड ऑफ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। कंपास का जो नीडल होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होकर रहता है। तो जो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। कंपास नीडल का जो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो साउथ डायरेक्शन बताता है वो साउथ पोल होता है। आपको पता है कि जब सेम पोल्स पास पास आते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे रिपेल ईच अदर, यानी कि इफ साउथ पोल कम्स नियर द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इट वुड रिपेल ईच अदर। और उसके रिवर्स में क्या होता है, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि साउथ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल ऑफ डिफरेंट मैग्नेट आ जाएगा तो वो अट्रैक्ट होगा। आइए एक्टिविटी करते हैं। एक वाइट पेपर लिए हमने, एक वाइट बोर्ड लेकर उसमें एडहेसिव देकर वाइट पेपर को चिपका दिए और सेंटर में एक बार मैग्नेट हमने रखा। उसके चारों ओर हमने आयरन फिलिंग्स को कोई सॉल्ट स्प्रिंकलर से जैसे हमने स्प्रिंकल किया। क्यों? और हमने बीच में रहा एक मैग्नेट और चारों ओर हम बिछाए हुए हैं आयरन फिलिंग्स। तो फिर अब जब थोड़ा सा ये बोर्ड को टैप करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा टैप करने से? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये फिगर 13.2 आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही सारे आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या हाल होगा उनका। ये आयरन फिलिंग्स जो है दे अरेंज देमसेल्व्स इन ए पैटर्न, सर्टेन पैटर्न में ये सारे अरेंज हो जाते हैं। बीच में रहा मैग्नेट, चारों और हमने स्प्रिंकल किया आयरन फिलिंग्स। जैसे ही हमने वो बोर्ड को थोड़ा टैप किया तो फिर आयरन फिलिंग्स सारे अरेंज हो गए एक डेफिनाइट पैटर्न में। कैसे बोलो? जैसे कि देखो तुम क्लास में सब आपस में इधर उधर घूम रहे हो, एक बेंच से दूसरे बेंच, कोई अपनी जगह नहीं बैठा है, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो। जैसे ही आप सुनते हो कि टीचर की आने की आवाज़ थोड़ा सुनाई देता है क्लास की बाहर से, आप सब तुरंत अरेंज हो जाते हो अपनी अपनी सीट में। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर टीचर का फोर्स रहता है, एक इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि ये टीचर आएंगे उनका एक इन्फ्लुएंस रहता है। डर के मारे आप अपनी अपनी सीट अरेंज हो जाते हो। ऐसे ही तो जैसे ही मैग्नेट की एक इफेक्ट है, इसीलिए आयरन फिलिंग सारे अरेंज हो गए एक पैटर्न में। तो व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट? ये पैटर्न से हमें क्या पता चलता है? मैग्नेट का जो है ये एक इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है अपनी चारों ओर। तो फिर उसी फोर्स की वजह से देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ए फोर्स। जैसे आप लोग टीचर की दबाव में होते हो, फोर्स में होते हो, ऐसे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट जो अपनी चारों ओर सराउंडिंग एक रीजन में जो अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है उसी फोर्स में रहता है। द फोर्स thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern। मैग्नेट का जो एक फोर्स होता है उसके चारों ओर, उसी फोर्स की दबाव में आकर आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाता है ये पैटर्न में। तो जिस एरिया में द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर जिस एरिया तक उसका वो फोर्स रहता है, मैग्नेट का फोर्स, उसे कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कहते हैं ना, इसी फील्ड में कांग्रेस का दबदबा है, यानी कि सब कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। इस एरिया में भाजपा का दबदबा है तो फिर वो उनका मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से सोच लीजिए। द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट की चारों ओर जो रीजन है जिसमें कि फोर्स ऑफ मैग्नेट काम करता है, कैन बी डिटेक्टेड, आप महसूस कर सकते हैं, और आयरन फिलिंग्स अरेंज होकर रहेंगे, उसी फील्ड को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसी रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। The lines among which the iron fillings align themselves represent magnetic, और जो जिसी लाइन में आयरन फिलिंग सारे अरेंज होके रहेंगे उसी लाइंस को बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
चलिए देखते हैं कि कुछ अलग सा अदर वे है अब ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। हम खुद भी ये कर सकते हैं। इसके लिए हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। इसके लिए लिया हमने एक कंपास, छोटा सा कंपास और एक बार मैग्नेट। तो फिर ये बार मैग्नेट को हम एक बोर्ड लेकर उसके ऊपर व्हाइट पेपर चिपका दिए, उसके ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रखा और फिर बार मैग्नेट का एक बाउंड्री बना दिए, हमने आउटलाइन कर दिए। अब कंपास, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, हाउ डज इट बिहेव। जब एक कंपास लेकर आप बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल के पास रखोगे तो फिर क्या होगा, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उसी के पास कंपास नीडल का साउथ पोल आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल के पास हमारी कंपास नीडल का साउथ पोल आ जाएगा। और टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो कंपास की नॉर्थ पोल से ऑपोजिट साइड में रहेगा। देखो ये मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल, ये नीडल का 2 पॉइंट्स हमने मार्क किया। नाउ मूव द नीडल टू ए न्यू पोजीशन। तो फिर जैसे ये देख रहे हो उसके नॉर्थ पोल के पास हमने इसका ये बार कंपास को इस तरह से रखा और इसको मूव करते करते हम सीधे ले आए साउथ पोल के पास। तो फिर in this way proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown। तो फिर हम अब चले आए साउथ पोल के पास और इसी लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 13.3। ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द पेपर बाय ए स्मूथ कर्व। द कर्व रिप्रेजेंट्स ए फील्ड लाइन। तो फिर इसी हिसाब से ये मूव करते हुए ये जो इसी सारी लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर ये प्रोसीजर हम बार बार करेंगे तो हमको बहुत सारे लाइन मिलेगा। और दीज लाइंस क्या है, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट की चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसे रहता है, इसी कंपास को घुमा के जो लाइन मिला ऐसे बार बार करके हमको लाइंस मिलेगा। हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, जब हम उसको मूव करते हैं तो फिर कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस एट द नीडल इज मूव्ड टुवर्ड्स द पोल। तो फिर हम जितना ही पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, हम जितना पोल के पास जाएंगे तो फिर ये डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होगा और जितना हम पोल से दूर जाएंगे ये डिफ्लेक्शन इतना कम होगा। इसे क्या पता चलता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, हम जितना दूर जाएंगे उसका स्ट्रेंथ इतना कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका एक डायरेक्शन होता है और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसका एक स्ट्रेंथ होता है और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन व्हिच ए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। तो फिर ऐसे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का लाइंस निकलता है नॉर्थ पोल से, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से होके साउथ पोल तक जाता है। और अगर मैग्नेट के इनसाइड हम देखेंगे तो फिर मैग्नेट के इनसाइड क्या होता है, ये साउथ पोल से होके नॉर्थ पोल जाता है। और मैग्नेट के आउटसाइड फील्ड में ये नॉर्थ पोल से होके साउथ पोल तक जाता है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से होके नॉर्थ पोल को जाता है। इसी हिसाब से ये एक क्लोज्ड कर्व है। Thus the magnetic field lines are closed curves. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. तो फिर ये जो मैग्नेटिक लाइंस होता है जितना स्ट्रॉन्गर होता है ये मैग्नेटिक लाइंस इसके पास इतना ही ज़्यादा क्राउडेड होगा और जितना कम क्राउडेड होगा ये इतना वीक माना जाता है। तो फिर इसी मैग्नेटिक लाइंस के कितना क्राउडेड है उससे हम जानते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
और जब टू मैग्नेटिक फील्ड पास पास आता है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करते। कैसे? अगर वो क्रॉस करते तो फिर द कंपास इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होते, इंटरसेक्शन होता है, तो फिर ये कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन व्हिच इज नॉट टू डायरेक्शन। कंपास नीडल एक डायरेक्शन के और ना होके टू डायरेक्शन में होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल थिंग है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है। We have seen that the electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं हम। अगले पेज में दिया गया है कि हमने एक स्ट्रेट कॉपर वायर लिया और ये सारे थिंग्स जो है ये हमने सीरीज पे ज्वाइन किया। ये है हमारी 13.4। तो फिर हमने एक कंपास नीडल, हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लिया, 2-3 सेल्स ऑफ 1.5 ये सारे लिए, और हम सबको कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन ए सीरीज एज शोन इन द फिगर। तो फिर देखिए ये एक फिगर है। तो फिर सीधी सी बात है, ये एक कंपास नीडल है, इसका नॉर्थ साउथ के हिसाब से हमने इसका एक कॉपर वायर को इस तरह से अरेंज किया। तो इसमें कहा गया है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे और ये करंट बहने लगेगा नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ डायरेक्शन को, तो फिर ये कंपास नीडल जो है ये टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ये टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर ये करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, सेकंड केस में, ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस। सेकंड केस में हमने करंट की डायरेक्शन को साउथ से नॉर्थ कर दिया, साउथ से नॉर्थ कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये हमारी वेस्ट के ओर डिफ्लेक्ट करेगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा तो फिर कंपास नीडल जो है ये ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, और जब ये हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और जब इलेक्ट्रिक करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगा तो फिर ये कंपास नीडल जो है ये वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये रिवर्स होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए वो अफेक्टेड हो रहा है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर लेके हम देखते हैं कि क्या होता है। हमने ये 13.5 में व्हाट डिटरमिन्स द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए करंट थ्रू ए कंडक्टर। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है ये किस तरह से डिटरमिन होता है? जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू तो फिर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है? डज द पैटर्न, क्या ये पैटर्न जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा शेप का हम कंडक्टर ले रहे हैं या फिर और कुछ। चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं 13.5, जिसमें हमने एक बैटरी लिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया, रियोस्टेट जिसे कहते हैं, एमीटर, ये सबको हमने थिक कॉपर वायर में हमने जॉइन किया। तो फिर उसमें एक इस थिक कॉपर वायर को हमने एक नॉर्मल प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेकर उसी के थ्रू से इंसर्ट किया। देखिए अगले पेज में, जैसे वो कार्डबोर्ड बिल्कुल हिले ना, यानी कि पूरा स्ट्रेट रहेगा। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द, ये एक्स और वाई के बीच ये कॉपर वायर है, बीच में एक कार्डबोर्ड है जो कि बिल्कुल ही फिक्स रहेगा, और इसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करेंगे। ये है हमारी आयरन फिलिंग्स, ये सबको हम स्प्रिंकल करेंगे।
और हम इसको की को हम क्लोज सर्किट करेंगे तो क्या होगा, जब क्लोज सर्किट होगा तो फिर ये कपर वायर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। और हम जैसे ये टैप को ये बोर्ड को थोड़ा, ये कार्डबोर्ड को थोड़ा टैप करेंगे तो फिर आयरन फिलिंग सारे ऐसे कंसेंट्रिक डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाएंगे। तो फिर ऐसे शोइंग ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल अराउंड द कपर वेयर। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुआ, फ्लो हुआ, तो फिर कार्डबोर्ड में रखे हुए जो आयरन फिलिंग्स ऐसे ही कंसेंट्रिक लाइंस में अरेंज हो जाएंगे, सर्किल में अरेंज हो जाएंगे। तो फिर ये कंसेंट्रिक सर्किल्स जो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स है वही रिप्रेजेंट करते हैं। और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे मिलेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो फिर वो डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पी है ना, ये पी के पास ये हम एक कंपास नीडल रखेंगे। तो ये कंपास रखने से कंपास का जो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिज्म डेवलप करता है उसका डायरेक्शन वो सब जानने के लिए हम पास में ले आते हैं एक कंपास नीडल। जैसे आपके कितने टेम्परेचर है, आपका फीवर कितना ज़्यादा है कम है, ये सब जानने के लिए ले आते हैं हम थर्मोमीटर। ऐसे ही कि मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है और उसका डायरेक्शन क्या है ये जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं एक कंपास नीडल। और अब कंपास नीडल के नॉर्थ पोल हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है। तो फिर ये जो डस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कपर वायर इज रिवर्स्ड। क्या इसका करंट फ्लो भी हमारे डिटेक्ट करता है। देखिए कपर वायर में जैसे हमने करंट जितना इंक्रीज किया तो फिर ये डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ये भी इतना ज़्यादा इंक्रीज किया। करंट जितना जोर का फ्लो करेगा उसका डिफ्लेक्शन भी इतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस। जिससे मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्ट्रेंथ, उसका कितना ज़्यादा वो मैग्नेटिज्म डेवलप किया है वो इतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिक वायर में वो सर्किट में फ्लो करेगा। तो कंपास, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कपर वायर। अब हम देखेंगे कि वो कंपास नीडल को जो कपर वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है उसका पास लाएंगे दूर लेंगे, पास लाएंगे दूर लाएंगे। तो when we go farther point from the conducting wire then what happens, deflection in the needle decreases। हम कपर वायर की जितना पास आएंगे डिफ्लेक्शन विल बी इतना मोर एंड व्हेन वी गो फार्दर फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेस। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it decreases। कपर वायर से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा तो फिर वो जो मैग्नेटिक उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इतना कम होता जाएगा। इट कैन बी नोटिस दैट, हम ये भी देख सकते हैं कि जो कंसेंट्रिक सर्किल्स सारे ऐसे ऐसे होके हैं, ये सब कंसेंट्रिक सर्किल्स जो है दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट। इससे हमें ये सूचित होता है कि स्ट्रेट वायर जो है अपने चारों ओर ये करंट कैरी कर रहा है और ये बिकम्स लार्जर। ये लाइन जितना हम दूरी जाएंगे कंसेंट्रिक लाइन्स इतना लार्जर होता जाएगा, हम कॉपर वायर से जितना दूर दूर जाते रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.